हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूं यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 बड़े रिटर्न्स के बारे में जो हो सकते हैं बहुत जल्द इन द WWE। क्या द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, गोल्डबर्ग और बाकी के 3 बड़े रिटर्न होने वाले हैं बहुत जल्द WWE में, क्योंकि WWE को चाहिए एक बहुत बड़ी स्टार पावर और उससे उनके रेटिंग्स भी इंक्रीज हो सकते हैं। और इसी की वजह से इन 5 बड़े सुपरस्टार्स का रिटर्न होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 सुपरस्टार्स के बारे में जो हो सकते हैं रिटर्न बहुत जल्द। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। नंबर 5 इज सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच। आपको जैसे पता है कि बेकी लिंच प्रेगनेंसी की वजह से WWE से बाहर हो गई है एंड प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ वो बर्थ देने वाली है एक चाइल्ड को। और इसी की वजह से सर्वाइवर सीरीज के बाद सेथ रॉलिंस ने टाइम ऑफ लिया है अपनी वाइफ का ख्याल रखने के लिए। पर दोस्तों, ये जो टाइम ऑफ है वो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है सेथ रॉलिंस का। र्यूमर्स यह आए हैं कि सेथ रॉलिंस जनवरी मंथ में ही वापस आ सकते हैं एंड काफ़ी चांसेस है कि सेथ रॉलिंस जो है वो एज अ फेस आ सकते हैं वापस। और उसके साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो उनका बर्न इट डाउन वाला थीम सॉन्ग है वो वापस आ सकता है। और बात करें बेकी लिंच की, तो वो भी सेथ रॉलिंस के बाद वापस आ सकती है बहुत जल्द WWE में। भले ही वो दिसंबर में अगर बर्थ देती है एक चाइल्ड को, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद बेकी लिंच जो है वो आ सकती है इन WWE और वो अवेलेबल रहेंगी रेसलमेनिया 37 में। वो शायद फरवरी मंथ में आ जाए या फिर आ जाए मार्च के महीने में, बट ये एक टाइप से थोड़ा सा कंफर्म हम कह सकते हैं कि बेकी लिंच हो सकती है रेसलमेनिया 37 का पार्ट। नंबर 4, रोंडा राउजी। रोंडा राउजी ने काफ़ी बड़ा ब्रेक लिया है WWE से। रेसलमेनिया 35 में हारने के बाद रोंडा राउजी अब तक वापस आई नहीं है WWE में, पर दोस्तों वो बहुत जल्द आ सकती है वापस। WWE को नेक्स्ट ईयर के जितने भी बड़े इवेंट्स हैं वो करने हैं पूरे क्राउड के सामने और वैक्सीन्स आने ही वाले हैं, जिसकी वजह से हमें क्राउड देखने मिल सकती है स्टेडियम में। और आपने देखा ही होगा कि रोंडा राउजी जो है वो रेसलिंग की प्रैक्टिस कर रही है और वो एकदम फिट है और अपने रिटर्न का वेट कर रही है। तो दोस्तों, काफ़ी चांसेस है कि 2021 में रेसलमेनिया से पहले रोंडा राउजी का हमें रिटर्न देखने मिल सकता है। या फिर दोस्तों ये हो सकता है कि रोंडा राउजी आ जाए विमेंस रॉयल रंबल में। सो लेट्स सी कब आती है रोंडा राउजी एंड क्या होते हैं उनके मेगा प्लान्स। नंबर 3 इज जिंदर महाल। दोस्तों, जिंदर महाल द फॉर्मर WWE चैंपियन एंड US चैंपियन इंजर्ड हो गए थे काफ़ी टाइम के लिए एंड जब वो रिहैब के लिए गए और वापस आए, उन्होंने थोड़ा ही कम्पीट किया, उसके बाद वो फिर से इंजर्ड हो गए। उसके बाद उन्हें फिर से सर्जरी करानी पड़ी और अब वो एकदम फिट एंड फाइन लग रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं कि उनकी बारी कब आती है WWE में कम्पीट करने के लिए। एंड विंस मैकमैन बहुत जल्द जिंदर महाल को बुला सकते हैं दोस्तों। अब जैसे आपको पता है कि TLC पेपर व्यू में ड्रू मैकिंटायर की मैच हो सकती है AJ स्टाइल्स, कीथ ली, मैट रिडल या फिर द सरप्राइजिंग फैक्टर ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ। ये चैप्टर खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट ईयर शुरू होगा, उसके बाद दोस्तों 2021 में जिंदर महाल एंड ड्रू मैकिंटायर की एक बहुत ही बड़ी राइवलरी हमें देखने मिल सकती है फॉर WWE चैंपियनशिप। और ये राइवलरी होगी बिटवीन द 2 बेस्ट फ्रेंड्स। ड्रू ने भी कहा था एंड जिंदर ने भी कहा था कि ये जो राइवलरी है वो काफ़ी बड़ी राइवलरी है और इस राइवलरी के लिए जिंदर महाल को अच्छा खासा मोमेंटम चाहिए। प्लस अगर फैंस होते हैं अटेंडेंस में मौजूद तो इस राइवलरी को 4 चांद लग जाएंगे। एंड ड्रू मैकिंटायर भी चाहते हैं कि जिंदर महाल से उनकी फ्यूड हो और वो भी फॉर WWE चैंपियनशिप। रैंडी ऑर्टन जब बीच में चैंपियन बन गए थे, ये मैच या फिर ये फ्यूड जिंदर महाल और ड्रू मैकिंटायर की फॉर WWE चैंपियनशिप तो पॉसिबल नहीं थी, बट अब जब ड्रू बन चुके हैं फिर से WWE चैंपियन, तो ये फ्यूड काफ़ी पॉसिबल है और ये फ्यूड हमें देखने मिलेगी नेक्स्ट ईयर। और दोस्तों, जिंदर महाल का भी रिटर्न आइदर रॉयल रंबल में हो सकता है या फिर हो सकता है उसके बाद, पर काफ़ी चांसेस है कि रॉयल रंबल में जिंदर महाल अपना रिटर्न करे एंड थोड़े से मोमेंटम के बाद वो भिड़ सकते हैं ड्रू मैकिंटायर से फॉर WWE चैंपियनशिप। एंड हु नोस, अगर जिंदर महाल ही हरा दे ड्रू मैकिंटायर को और बन जाए WWE चैंपियन, क्योंकि रॉ में एक डोमिनेटिंग हील की काफ़ी ज़रूरत है आफ्टर रैंडी ऑर्टन। सो लेट्स सी कब आते हैं जिंदर महाल इन 2021। नंबर 2 इज गोल्डबर्ग। भले ये सस्ते वाले स्मार्क्स कितना भी कुछ कहे गोल्डबर्ग को, क्योंकि ये लोग इंडी मिजेट्स के फ़ैन हैं,
पर दोस्तों गोल्डबर्ग एक बहुत ही बड़े लेजेंड है और गोल्डबर्ग की सिर्फ एक अपीयरेंस की वजह से 3 मिलियन रेटिंग्स आती है और इसी की वजह से गोल्डबर्ग का रिटर्न काफ़ी ज़रूरी है WWE के टेलीविज़न के लिए। आपने रॉ में देखा ही होगा कि जब मैट रिडल एंड MVP का कन्फ्रंटेशन हुआ था तभी मैट रिडल MVP को ब्रो कहकर पुकार रहे थे। उस पर दोस्तों MVP ने ये कहा कि आई एम नॉट योर ब्रो। तो दोस्तों ये जो कन्फ्रंटेशन था वो सिमिलर कन्फ्रंटेशन था मैट रिडल एंड गोल्डबर्ग जैसा, जहाँ पर गोल्डबर्ग ने भी कहा था मैट रिडल से आई एम नॉट योर ब्रो। तो यहाँ पर एक टाइप से हमें हिंट दिया है WWE ने कि गोल्डबर्ग शायद वापस आ सकते हैं, क्योंकि WWE में हर एक चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है उसके पीछे। और अभी नेक्स्ट ईयर सऊदी का पेपर व्यू आने ही वाला है और अगर अंडरटेकर वहाँ पर कम्पीट नहीं करते हैं बिकॉज ही इज रिटायर्ड समवॉट, तो हमें देखने मिल सकता है कि गोल्डबर्ग कम्पीट करे सऊदी के पेपर व्यू में। और वो किसके साथ मैच लड़ते हैं ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। क्या वो होते हैं मैट रिडल या फिर कोई और? Let's see in 2021. And the last but not the least, the beast incarnate Brock Lesnar. Brock Lesnar ने अभी भले ही साइन नहीं किया है कॉन्ट्रैक्ट विद WWE, पर वो बहुत जल्द सीक्रेटली साइन कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट विद द WWE itself. क्योंकि ब्रॉक जो है वो किसी और कंपनी में जाएंगे नहीं, क्योंकि बाकी कंपनी नल्ली है एक्सेप्ट UFC। पर UFC में जाने के लिए ब्रॉक इतने यंग भी नहीं रहे हैं और उन्हें काफ़ी डिफिकल्टी हो सकती है बाय कम्पीटिंग एट दिस एज। इसलिए ब्रॉक लेसनर एक काम करेंगे कि वो WWE में आकर कम्पीट करेंगे। और अभी आपको पता ही है द ऑनगोइंग स्टोरी लाइन जो चल रही है वो है पॉल हेमन एंड रोमन रेंस की। तो वहाँ पर दोस्तों ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं एंड इंटरफेयर कर सकते हैं इनके स्टोरी लाइन में। एंड शायद हमें ये देखने मिल सकता है कि ब्रॉक वहाँ पर बेबी फेस होते हैं एंड रोमन रेंस होते हैं हील। या फिर दोस्तों अगर रोमन रेंस का फेस टर्न कराना होगा विंस मैकमैन को, तो यहाँ पर ब्रॉक को लाकर CM पंक एंड ब्रॉक वाली स्टोरी लाइन रिपीट कराकर ब्रॉक हील बन सकते हैं एंड इवेंचुअली रोमन रेंस बन सकते हैं बेबी फेस। तो फिर हमें देखना होगा कि जब ब्रॉक लेसनर आएंगे तभी वो हील होते हैं या फेस एंड रोमन रेंस हील होते हैं या फेस। पर दोस्तों ब्रॉक लेसनर का जो रिटर्न है वो पॉसिबली हो सकता है 2021 के स्टार्ट में ही, क्योंकि 2021 में चालू होता है रोड टू रेसलमेनिया, क्योंकि रंबल भी तभी है और रंबल के लिए विंस को चाहिए काफ़ी बड़े नाम और ब्रॉक लेसनर उस लिस्ट में टॉप पर है। और आपको पता ही है कि रोमन रेंस एंड रॉक की मैच विंस प्लान कर रहे हैं रेसलमेनिया 37 के लिए, पर उसके पहले रोमन रेंस को कोई बड़े ओपोनेंट्स के साथ फ्यूड करानी होगी, तब भी रोमन रेंस आएंगे स्पॉटलाइट में। और बड़े ओपोनेंट्स की बात की जाए तो ब्रॉक लेसनर से बड़ा ओपोनेंट और कोई नहीं है। तो हमें देखना होगा कि ब्रॉक लेसनर कब आते हैं 2021 में। मुझे तो लगता है कि वो जैन में ही आएंगे और अगर आते हैं वो जल्दी तो क्या उनकी फ्यूड हो सकती है रोमन रेंस के साथ फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो दोस्तों ये थे वो 5 बड़े रिटर्न्स जो हो सकते हैं बहुत जल्द। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए फर्स्ट आपको कैसे लगे ये 5 बड़े रिटर्न्स एंड सेकेंड आप इनमें से किसके रिटर्न के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है। So guys, please like, comment, share and subscribe to our channel Wrestling Bacha. Peace out.